ऑनलाइन इस वक्त जितने भी टाइम टेबल के जो सॉफ्टवेयर दस्तियाब हैं, या तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, या आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इस वक्त ज़रूरत है कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जिसका इंटरफेस सिंपल भी हो, इंस्टॉलेशन आसान हो, सादा हो, और साथ साथ वो आपके जो अदारे हैं उसकी ज़रूरियात को भी पूरा कर सके। तो इस हवाले से जो मेरा सॉफ्टवेयर है मैं इसका डेमो दे रहा हूँ। आप इसको देखें, इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे चलाना है। और इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है और इंस्टॉलेशन भी बहुत आसान है। डाउनलोड कहाँ से करना है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा वीडियो की, वहाँ से आप डाउनलोड करें। जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसकी एक ये जिप फाइल होगी। जिप फाइल को आप अनजिप करेंगे तो ये इस प्रोजेक्ट की या इस सॉफ्टवेयर की कुछ फाइलें हैं। अब इसमें आपने सिर्फ दो जो टूल्स हैं वो इंस्टॉल करने हैं। एक एक्सेस का ये डेटाबेस इंजन है, ये लाइब्रेरी है डेटाबेस के लिए, और ये रिपोर्टिंग का एक सॉफ्टवेयर है जो इसके साथ इस्तेमाल होता है। ये दोनों इंस्टॉल करने के बाद आपने इसकी जो एक्जी फाइल है इसको आपने रन करना है। तो ये इसका फ्रंट इंटरफेस है। बस इसमें कुछ बेसिक सेटअप हैं, ये कुछ सेटअप आप कंप्लीट करेंगे और आपका ये टाइम टेबल तक पहुंच जाएंगे। यहाँ से इस इंटरफेस से आप तमाम टाइम टेबल की प्रोग्रामिंग या उसकी जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। सबसे पहला जो इंटरफेस आपने बनाना है वो बेसिक इन्फो है, और यहाँ आपके अदारे या यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल का नाम आ जाएगा। फिर यहाँ उसका सेशन है कि किस सेशन के लिए टाइम टेबल है, और फिर टाइम टेबल कब से इफेक्टिव होना है, किस तारीख से इसको आपने अप्लाई करना है। यहाँ से इसको सेव कर दें। उसके बाद अगला स्टेप, रूम। यहाँ अपने तमाम जो आपके इदारे में कमरे हैं जहाँ जहाँ क्लासेस होनी है वो रूम आप यहाँ सेट कर दें। फिर उसके बाद टीचर्स, जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनके नाम और बस ये आप यहाँ एंटर कर दें। उसके बाद क्लासेस, जो जो क्लासेस हमारे यहाँ चल रही हैं। अब क्लास और सेक्शन का थोड़ा सा फर्क याद रखना है, क्योंकि ये टाइम टेबल हमेशा सेक्शन वाइज होता है, क्लास वाइज नहीं होता। तो जैसे आईसीएस की क्लास है तो आईसीएस क्लास एक जनरल है, उसके अंदर फर्स्ट ईयर आएगी, सेकंड ईयर आएगी, या आगे मजीद आपने उनके सेक्शन लाए हैं। जैसे सेक्शन कोई इकबाल है या जौहर है, जो भी आपके सेक्शन। फिर बीएस है, अगर बीएस प्रोग्राम चल रहा है तो वो बीएस के जो आगे आईटी है, आईटी के फिर आगे सेक्शन होंगे, क्योंकि बीएस आईटी एक तो नहीं होगा, उसका सेमेस्टर चल रहे होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर वगैरह। तो ये आपने जो टाइम टेबल है वो क्लास वाइज नहीं बनाना, सेक्शन वाइज बनाना है। तो यहाँ आप अपनी तमाम जो क्लासेस चल रही है वो बना दें। फिर आप सेक्शन के अंदर, तो यहाँ जो जैसे सेक्शंस हैं, आईसीएस क्लास है उसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है। अब बीएस आईटी है तो बीएस आईटी का भी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। इसी तरह हमारे पास एफए है, एफए की फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है, तो यहाँ हम फर्स्ट ईयर एंटर कर देते हैं। इसको सेव कर दें तो आगे चलें। बस यही कुछ है। आखिरी चीज जो सेटअप करनी है वो कोर्सेज है, ये सबसे अहम है। तो कोर्सेज, जो जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं या जो जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हम अगर आईसीएस की बात करें तो आईसीएस के अंदर जो भी कोर्सेज हैं वो हम फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर साइंस की लेते थे, कंप्यूटर साइंस। और ये कोड यहाँ कोड आएगा, कोड कोई भी डाल दे। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर आपको पता है वो कोड बड़ा मैटर करता है, क्योंकि ये कोर्सेज जो है वो दो चीजों के साथ चलते हैं, कोर्स कोड और टाइटल। तो यहाँ थोड़ा सा हमने तमाम चीजों को साथ लेके चले। यहाँ कोड आप कोई भी डाल दें, इंटर लेवल में तो कोड नहीं होता, डिग्री या यूनिवर्सिटी लेवल में होता है। तो इसका नाम हम रखते हैं कंप्यूटर साइंस। इसको सेव कर दिया तो यहाँ ये कोर्स आ गया है। फिर बी एस आई टी है, इसके अंदर कोड है IT-101, और इसमें है फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग। तो सेव कर दें। चलें, तो ये हमारी बेसिक चीजें यहाँ पूरी हो गई हैं। जाहिर सी बात है पहली दफा ये आपको काफी टाइम लगेगा। इसमें अंदर तमाम रूम्स हैं, टीचर्स हैं, क्लासेस हैं, सेक्शंस हैं। तो एक मर्तबा जब आपने ये एंटर कर लिया तो फिर उसके बाद फिर आपका काम काफी आसान हो जाएगा। ये आपने बार बार एंटर नहीं करना। जैसे टीचर्स हैं, रूम्स हैं, क्लासेस हैं, तो कोर्सेज तो हर साल वही पढ़ाए जाएंगे। और ये चीजें, मैं ये सारा कुछ करने के बाद अब आते हैं
प्रोग्राम टाइम टेबल के मेन इंटरफेस पे। तो ये पूरे जो सॉफ्टवेयर का सबसे अहम पार्ट है। तो जैसे कि हमने देखा था कि ये जो बेसिक इन्फो हमने यहाँ एंटर की है, ये हर रिपोर्ट या जो भी आप प्रिंट करेंगे नोटिस बोर्ड पे लगाने के लिए, उसके ऊपर ये नाम लिखा आएगा। इस टाइम टेबल को जब प्रोग्राम करना है तो इसका पहला स्टेप ये है कि आपने लोड डाटा करना है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी आपको कोई इसमें सेक्शन या दूसरी चीज नजर नहीं आ रही। तो आपने जितनी भी क्लासेस सेक्शन आपने या सेट किए वो अपलोड करेंगे एक दफा। ये प्रोग्रेस होगी, ये चंद सेकंड लगेंगे। अब यहाँ से अपना सिलेक्शन सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर का आपने यहाँ से मंडे सेलेक्ट कर लिया। अब मंडे को जो जो टीचर पहले लेक्चर में पढ़ाएंगे वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर दें। और उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो अपना, जैसे हमने 101 रखा था, वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। रूम रूम नंबर 1 में। अब इसका एक सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि क्लैशेस जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपको बता देता है। क्योंकि टाइम टेबल जब बनाते हैं तो बनाने के बाद जब क्लासेस शुरू होती है तब पता लगता है कि भाई ये तो क्लासेस दो दो हो गई हैं, एक टीचर की दो क्लासेस लग गई हैं, या एक रूम में दो क्लासेस लग गई। इस में ये चीज मेन है कि जब आप ये टाइम टेबल सेट कर रहे होंगे, अगर आपने कोई एक टीचर को दो क्लासेस में एंगेज कर दिया एक ही लेक्चर में, तो वो फौरन आपको ये अलर्ट देगा कि ये क्लास पहले से मौजूद है। तो इसको सेव कर दें। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सेव करते। अब हम एक और क्लास लेते हैं, फॉर एग्जांपल सेकंड ईयर की, और इसी में मंडे हम सेट करते हैं वही टीचर। और अब यहाँ देखें, वो उसने फौरी तौर पे ये अलर्ट दिया कि ये जो टीचर हैं ये ऑलरेडी इंगेज है इसी वक्त। तो हम कुछ चेंज करें, उसने चले चेंज कर दिया, सब्जेक्ट ये ले लिया। अब रूम नंबर 1, तो ये भी देखें, हमने पिछली क्लास के लिए एक ही यही रूम इसी टाइम इसी दिन सेट किया था। तो इसने वो अलर्ट दे दिया कि ये रूम भी ऑलरेडी इंगेज है, इसको आप पहले सेट कर चुके हैं किसी और क्लास के लिए, तो आप कोई और रूम चाहे वो सेलेक्ट करें। तो हम रूम 2 सेलेक्ट कर देते हैं। तो इसको भी सेव कर लिया। इस तरह आपने बारी बारी तमाम जो लेक्चर्स हैं इनके लिए टीचर, जारी सी बात है, या आपने इसका कोई रफ वर्क किया होगा कागज के ऊपर। तो ये सॉफ्टवेयर का फायदा ये है कि एक तो आपका एक सिस्टम में आ जाएगा, आपको बार बार ये टीचर्स के नाम क्लासेस के नाम वो लिखने नहीं पड़ेंगे। फिर चेंज करना, इस नोटिस बोर्ड पे लगाना, इसको शेयर करना पीडीएफ की शक्ल में ग्रुपों में, तो ये बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। चलो हम आते हैं अब इसके प्रिंटिंग के ऊपर। यहाँ प्रिंटिंग के अंदर आपके पास काफी सारी ऑप्शंस हैं। अगर आप प्रिंट कंप्लीट टाइम टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम जो टाइम टेबल आपने सेट किया है, अभी तो हमने इतना ज्यादा उस पर नहीं काम किया। अभी जो हमने सिर्फ एक ही दिन की एक लेक्चर, यानी कि यहाँ ये क्लास जो कोर्स है और ये जिस रूम में पढ़ाया जाएगा और जो टीचर पढ़ाएंगे, इस तरह ये तमाम फिल हो चुके होंगे जब आपने इसको पूरा पूरा सेट करना। यहाँ वो देखें, वो कॉलेज का नाम आ रहा है। आगे चलते हैं। फिर टीचर वाइज नंबर ऑफ डे लेक्चर, ये भी हम देख सकते हैं कि एक टीचर के डेली कितने कितने लेक्चर जो हैं वो हमारे चल रहे हैं। ये कुछ अदारों की रिक्वायरमेंट होती है कि एक टीचर के 4 या 5 से ज्यादा लेक्चर नहीं होने चाहिए। तो ये भी एक रिपोर्ट है। आगे चले। प्रिंट टाइम टेबल टीचर वाइज, हर टीचर का अपना अपना अलग टाइम टेबल ये नजर आएगा। तो अगर आपने इनको बाई हैंड डिस्ट्रीब्यूट करना है हार्ड कॉपी की शक्ल में, तो ये आप इस तरह हर टीचर का अलग टाइम टेबल होगा और उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन पेज के ऊपर। अगर आप ना भी करना चाहें तो सॉफ्ट कॉपी की शक्ल में हर बंदा देख सकता है। और लास्ट है टाइम टेबल क्लासरूम वाइज। ये बड़ा इफेक्टिव है कि अगर आपने किसी क्लास के बाहर टाइम टेबल लगाना है कि इस क्लास के अंदर इस पर्टिकुलर रूम के अंदर कौन कौन से लेक्चर किस किस टाइम होने हैं, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल देगा। फॉर एग्जाम्पल रूम 1 है, जो भी स्टूडेंट आएगा वो देखेगा इसमें इस रूम में इतने बजे ये जो लेक्चर है कौन सा होगा। तो ये तीन ही तो चीजें होती हैं, टीचर वाइज और सेक्शन वाइज और रूम वाइज। तो ये तीनों चीजें आपको हेल्प देंगी।
अच्छा, आपने अगर किसी पर्टिकुलर क्लास का या सेक्शन का प्रिंट करना है तो उसको यहाँ से पिक कर दें, या जितने भी सेक्शन होंगे यहाँ नजर आ रहे होंगे, तो ये एक एक सेक्शन का यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। अगर आप किसी और सेक्शन का करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये है, अभी इनका कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं किया, ये एक और क्लास है, तो ये टाइम टेबल आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। बाकी ये है कि हर अदारे की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, उनका अपना सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जैसे ये टाइम टेबल अगर आप प्रिंट करके देखते हैं, तो कुछ ये जो मंडे ट्यूसडे दिनों के नाम है, कुछ अदारों में यहाँ लिखे जाते हैं, यहाँ लेक्चर के नंबर होते हैं। तो लेकिन ब- कम वेश तमाम अदारों का सिस्टम ऐसे ही होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ चेंज चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फिर कांटेक्ट करना पड़ेगा इसके डेवलपर के साथ। तो ये कांटेक्ट आप फेसबुक के थ्रू या इसके जो यूट्यूब है इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप अपने अदारे के लिए इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं या कुछ चेंज चाहते हैं, क्योंकि ये तो अभी एक डेमो है, तो आई होप सो को ये सॉफ्टवेयर पसंद आएगा और आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।